कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आपकी दिवाली बहुत अच्छे से बीती होगी। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं कि मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इससे आसानी से हर एक चीज़ को समझा जा सके। बीच में मध्य प्रदेश संभाग लिखा हुआ है और मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, फिर उन संभागों के अंतर्गत कितने जिले हैं, इनकी जानकारी दी गई है। और ज़िलों की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कितने संभाग हैं, कितने 10। यहाँ से शुरू करें, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा, सागर, ग्वालियर, चंबल और उज्जैन। इन 10 संभागों में कितने कितने जिले हैं, ये आउटर लेयर में मैंने इसको बताया हुआ है। तो पहले प्रश्न बनता था कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो पहले इंदौर का नाम आता था, क्योंकि अब आप लोग देख रहे हैं कि जबलपुर में भी 8 जिले हो गए हैं। तो अब ये थोड़ा सा समस्यात्मक हो गया है कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है। समस्यात्मक इसलिए कि बराबर हो गया, तो इसमें कोई बात ही नहीं है, एक प्रश्न अब आपके पास नहीं आएगा। लेकिन पहले प्रश्न बनता था, क्योंकि इसलिए बनता था क्योंकि जो डिंडौरी जिला था पहले शहडोल के अंतर्गत था। जब शहडोल संभाग का गठन किया गया तो उमरिया, अनूपपुर, शहडोल के साथ 14 क्या कहते हैं, डिंडौरी को भी शहडोल संभाग में शामिल किया गया। शहडोल संभाग का गठन 14 जून 2008 में हुआ था। तो ये डिंडौरी शहडोल के साथ शामिल था, लेकिन डिंडौरी के लोगों को शहडोल का मुख्यालय जो था वो दूर पड़ता था। उन लोगों ने विरोध जताना शुरू किया कि हमें वापस अपने ही संभाग में जाना है, जो कि जबलपुर के अंतर्गत आता था। और बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, मुख्यमंत्री के बार बार आगमन में लोग ज्ञापन देते थे, नेता लोग देते थे। तो अंत में फिर इसको डिंडौरी को फिर से जबलपुर संभाग में शामिल कर दिया गया। इस कारण से सर्वाधिक जिलों वाला संभाग जो था ये दोनों बराबर पर आ गए। तो हर एक संभाग के बारे में थोड़ी एक संक्षिप्त चर्चा कर ली जाए कि इंदौर जैसा कि आपको पता है कि ऊर्जा राजधानी है हमारी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ऊर्जा राजधानी जो है, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश इज इंदौर। इंदौर में 8 जिले हैं, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर। इन हर एक जिले की स्पेशल खासियत को हम आपके सामने साझा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सामान्य जानकारी। तो इन जिलों में ये 8 जिले हैं इंदौर संभाग में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए कंफ्यूजन होता है क्षेत्रफल और जनसंख्या। जनसंख्या मतलब कितने लोग रहते हैं, और क्षेत्रफल मतलब होता है कि एरिया होता है, कितना उसका जमीनी क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो जबलपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर से, एरिया वाइज। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मतलब दूसरे नंबर पर संभाग कौन सा है? आपका इंदौर ही है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इंदौर संभाग में सबसे अधिक जनसंख्या है। इंदौर संभाग में सबसे अधिक जनसंख्या वाला, अगर प्रश्न आता है कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, तो वह है इंदौर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? वो जबलपुर। और इंदौर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे नंबर पर आता है। फिर आपका आता है भोपाल। इंदौर का मुख्यालय इंदौर है, भोपाल का मुख्यालय भोपाल है संभाग में। फिर भोपाल में जिले शामिल है भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। इसमें एक प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो है रायसेन के बारे में। कि प्रश्न आता है कि भीमबेटका किस जिले में है? देखिए भीमबेटका शैल चित्र जो है प्राचीन काल के शैलाश्रय, वो रायसेन जिले में है। निकटतम वो भोपाल के हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और भोपाल को लगा देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे भीमबेटका जो है वो रायसेन जिले में है। फिर जबलपुर की बात आती है, जबलपुर को संस्कार धानी कहते हैं। जबलपुर को संस्कार धानी कहते हैं। जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा और डिंडौरी, ये मिला के 8 जिले। जबलपुर तो आप जानते हैं कि वाइट मार्बल, नर्मदा नदी के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो आगे डिस्क्राइब उसका किया जाएगा। तो जबलपुर संभाग के बारे में हो गया। नर्मदापुरम का जो मुख्यालय है, जैसे कि हम आपको जबलपुर का मुख्यालय क्या है? जबलपुर है। जबलपुर संभाग का मुख्यालय, जिला वाइज अलग बताया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो नर्मदापुरम एक संभाग का ऐसा नाम है जिसका मुख्यालय खुद उस जगह के नाम, उस नाम की कोई जगह नहीं है, और वो क्या है? होशंगाबाद। तो होशंगाबाद मुख्यालय है।
और होशंगाबाद, इसमें 3 जिले हैं नर्मदापुर में, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। आपको बताना चाहता हूँ होशंगाबाद मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है धूपगढ़ पचमढ़ी में। पचमढ़ी भी किसके अंतर्गत है? कृष्णा। तो पचमढ़ी किस जिले में? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में है। तो पचमढ़ी, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। फिर बात आती है शहडोल की। शहडोल 14 जून 2008 में शहडोल का गठन किया गया। उसके अंतर्गत 3 जिले शामिल किए गए, वो है उमरिया, अनूपपुर और शहडोल। और पहले डिंडौरी था, डिंडौरी को बाद में जबलपुर में शामिल कर दिया। तो कितने जिले हो गए? 3। फिर बात आती है रीवा। रीवा में रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली। सिंगरौली के बारे में आपको बताऊं कि कोयले वाला क्षेत्र है, कोल माइंस की खदानें हैं, एनटीपीसी का पावर प्लांट है। और एक और प्रश्न बनता है कि संभागीय मुख्यालय से सबसे दूरस्थ जिला जो है वो अपना सिंगरौली है। भोपाल हमारा राजधानी है, तो भोपाल से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जो जिला है वो हमारा सिंगरौली है। सतना औद्योगिक क्षेत्र है, आप जेपी की सीमेंट फैक्ट्रीज बहुत सारी, केजीएस सीमेंट फैक्ट्रीज मैहर में है। तो रीवा आपको मैं बताना चाहता हूँ एक कन्फ्यूजन रीवा में। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोलर प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में गुड़ के पास स्थापित है वो। और एक जानकारी मैं दूंगा कि सफेद बाघ, सफेद शेर कहते हैं। तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर करिए कि मोहन नाम के सफेद बाघ को रीवा राजा ने पकड़ा था। अब विश्व का पहला सफेद बाघ रीवा में पाया गया था। और वर्तमान में टाइगर सफारी, मुकुंदपुर टाइगर सफारी जो है वो रीवा के पास स्थित है। लेकिन अगर कभी प्रश्न आ जाता है कि मुकुंदपुर टाइगर सफारी किस जिले में है, तो आप ध्यान रखेंगे मुकुंदपुर सतना जिले के अंतर्गत आता है। रीवा से बहुत नजदीक है, लेकिन जो जिला मुख्यालय, जो जिले की सीमा है वो सतना के अंतर्गत आती है। बात आती है सागर की। सागर में सागर, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये आपका बुंदेलखंड एरिया है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि निवाड़ी ही नवीनतम जिला है। निवाड़ी नवीनतम जिला है, वो किससे अलग हुआ है? टीकमगढ़ से। और वर्तमान में निवाड़ी जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। पन्ना के बारे में आप जानते हैं कि एकमात्र भारत में हीरे की जो खदान है वो पन्ना में पाई जाती हैं। और बाकी जानकारी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो मैं आपको दूंगा। फिर आती है ग्वालियर, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। किलो के कारण इसको ग्वालियर का मुख्यालय क्या है? ग्वालियर। सागर का मुख्यालय सागर, रीवा का मुख्यालय रीवा। तो ग्वालियर, गुना, दतिया में माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ है, शिवपुरी और अशोकनगर। अशोकनगर पॉपुलर है चंदेरी साड़ी के लिए, ध्यान रखेंगे। चंदेरी साड़ी है वो, चंदेरी साड़ी अशोकनगर जिले में। फिर बात आती है चंबल। चंबल का मुख्यालय भी चंबल ना होके कौन सा है? मुरैना। चंबल का मुख्यालय क्या है? मुरैना है। और 3 जिले हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड को बागियों का अड्डा कहा जाता था, जो वहाँ डकैत जो रहते थे, इस कारण से। फिर बात आती है उज्जैन, पवित्र स्थान। नीमच, उज्जैन, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, देवास और शाजापुर। शाजापुर से ही अलग होकर 51वां जिला तक बना था हमारा आगरमालवा। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इंदौर है। चंबल सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। चंबल में लिंगानुपात मतलब 1000 बच्चियों लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे कम किस संभाग में? चंबल में। आज भी वहाँ प्रथाएं व्याप्त हैं। और श्योपुर जो है वो सबसे कुपोषित जिला है। अभी हाल के आंकड़े में श्योपुर सबसे कुपोषित जिला घोषित हुआ है। तो इन संभागों की जानकारी और कौन सा संभाग, देखिए नक्शा का प्रयोग, एटलस मानचित्र का प्रयोग आप लोग जरूर करेंगे, इससे आपकी जानकारी कंफर्म होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन हम और सटीक जानकारी आपके सामने लाएंगे। तो ये है हमारे संभाग और उनमें शामिल जिले, आप इनको काउंट कर लीजिए तो आपका 52 आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने संभाग हैं? 10। सर्वाधिक सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग कौन सा है? वो है जबलपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? वो है इंदौर। तो आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियोज में फिर से आपके पास नई जानकारी के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।